बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत प्यारी और हृदय को छू लेने वाली है। इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें जी। संगत जी, हम सभी जीवन की खुशियों और सफलताओं में प्रभु का शुक्राना तो करते हैं, पर जरा ठहर कर सोचिए, क्या हम वैसा ही शुक्राना तब भी कर पाते हैं जब हालात हमारे खिलाफ हों? असली शुक्राना तो वही है जब आंखों में आंसू हों, मन टूटा हुआ हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हों और फिर भी दिल से निकल जाए, धन्यवाद मालिक। संगत जी, यही पल हमारी आत्मा की असली परीक्षा होते हैं, जब सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाए, जब जीवन उल्टी दिशा में बहने लगे और हम फिर भी कृतज्ञ रहना सीख लें, तो समझ लीजिए कि हम सचमुच प्रभु की राह पर बढ़ रहे हैं। क्योंकि वह मन जो सुख और दुख दोनों में शुक्राना करना जानता है, वही प्रेम, समर्पण और संतोष के असली मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह यात्रा न केवल आपको बाबा जी के और करीब ले जाएगी, बल्कि यह एहसास भी दिलाएगी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारे पास शुक्राना करने के लिए अनगिनत कारण मौजूद हैं। संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर आए हैं तो निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, शुक्राना केवल होठों पर आने वाला शब्द नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों से उठी वह मौन प्रार्थना है जो ईश्वर की हर रजा को बिना शर्त स्वीकार कर लेती है। इसमें न कोई अपेक्षा होती है, न कोई सौदा, बस संपूर्ण समर्पण और विश्वास। जब हृदय से हम कहते हैं, प्रभु जैसा भी दिया, जैसे भी रखा स्वीकार है, तो ये शब्द मात्र भावनाएं नहीं रहते, बल्कि हमारी चेतना को रूपांतरित कर देने वाला एक गहन संकल्प बन जाते हैं। उसी क्षण हमारे भीतर शिकायतों और बेचैनी का जो तूफान उमड़ता है, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है और उस शांति के बीच आत्मा में एक नई ज्योति प्रज्वलित होती है, संतोष की, विश्वास की और मालिक की मर्जी में पूरी तरह डूब जाने की। बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं, जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे सुख हो या दुख, वह हमारे भले के लिए ही होता है। मालिक वही देता है जिसकी हमें इस जीवन में वास्तव में आवश्यकता होती है। संगत जी, अगर हम इस सत्य को गहराई से स्वीकार कर लें और हर परिस्थिति में दिल से शुक्राना करना सीख जाएं, तो हमारे जीवन के कर्मों की कठोर गांठें भी धीरे धीरे खुलने लगती हैं। असली शुक्राना तो तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब समझ ना आए कि जीवन किस दिशा में जा रहा है, और उस समय भी हम मालिक पर अटूट भरोसा रखते हुए कहें, शुक्र है तू मेरे साथ है। उस भावना की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह हमारे भीतर की बेचैनी और अशांति को पिघला देती है। उसकी जगह एक गहरी, शांत और स्थिर ऊर्जा भर जाती है, जो हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाती है और प्रभु की ओर निकट कर देती है। संगत जी, शुक्राना वह दिव्य चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, परंतु तभी जब हम इसे सच्चे मन से घुमाएं। जब जीवन हमारे अनुकूल होता है, नई नौकरी मिलती है, व्यापार बढ़ता है, परिवार में खुशियां आती हैं या सफलता हाथ लगती है, तो सहज ही दिल से निकल पड़ता है, शुक्र है मालिक। यह कहना आसान है क्योंकि उस समय हमारी इच्छाएं पूरी हो रही होती हैं, पर यह श्रद्धा अधूरी है क्योंकि यह परिस्थितियों पर आधारित है। सच्चा शुक्राना तो तब प्रकट होता है जब जीवन हमें परख रहा हो, जब एक एक करके सब हाथ से फिसल रहा हो, जब चारों ओर अंधकार छा रहा हो और उस घड़ी भी हम आंखें मूंद कर कह दें, मालिक तेरा तुझको अर्पण, जो तू करे वही भला। संगत जी, यही वह क्षण है जब आत्मा अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ती है और प्रभु की मर्जी को पूरी तरह स्वीकार करती है। यही भाव हमारे प्यारे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने जीवन से दिखाया, जब तपते तवे पर बैठाकर शरीर की हर कोशिका को अग्नि में जलाया गया। तब भी उनके होठों से निकला, तेरा भाणा मीठा लागे। सोचिए कैसी अद्भुत अवस्था रही होगी उस आत्मा की, जो घोर पीड़ा में भी कह रही थी, तेरी मर्जी भी मुझे मीठी लगती है।
यही है सच्चा शुक्राना, जहां न कोई शर्त बचती है, न कोई अपेक्षा, केवल और केवल पूर्ण समर्पण। ऐसी अवस्था वही आत्मा प्राप्त करती है जिसने प्रभु की इच्छा और अपनी इच्छा में कोई भेद न रहने दिया हो। वहीं से कर्म समाप्त होकर कृपा की वर्षा प्रारंभ होती है। संगत जी, जरा सोचिए माता, पिता जब हमें डांटते हैं तो क्या वे हमें दुख देना चाहते हैं? नहीं, बल्कि वह डांट उनके प्रेम की भाषा होती है। जब हम गलती करते हैं या खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तब वे हमें सुधारने और संवारने के लिए कठोर शब्द बोलते हैं। ठीक इसी तरह हमारा सतगुरु भी जब जीवन में कोई दुहक देता है तो वह असल में हमें डांट नहीं रहा होता, बल्कि हमारे जीवन को दिशा दे रहा होता है, हमें सही मार्ग पर ला रहा होता है। संगत जी, हम अक्सर सोच लेते हैं कि नाम जप, सेवा और सत्संग करने से अब हमारे जीवन में केवल सुख ही आएगा। लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है हम घबरा जाते हैं, परंतु यह मत भूलिए कि गुरु हमें परखता है। जैसे शिक्षक बिना परीक्षा लिए विद्यार्थी को अगली कक्षा में नहीं भेजता, वैसे ही गुरु भी बिना परीक्षा लिए हमें ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर नहीं ले जाता। माता पिता बिना कारण कभी डांटते नहीं, वैसे ही गुरु भी बिना कारण दुहक नहीं देता। वह इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि देख सके मेरा बच्चा कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा। इसलिए जब भी कठिनाई आए तो शिकायत मत कीजिए, उस पल को गुरु की कृपा मानिए और सोचिए ये दुख नहीं बल्कि मुझे ऊपर उठाने की सीढ़ी है। जैसे सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में दर्द होता है, पर वही हमें ऊंचाई तक ले जाती हैं। जैसे चील अपने बच्चों को घोंसले से बाहर गिरा देती है, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उड़ना सिखाने के लिए, वैसे ही गुरु भी हमें गिराता नहीं बल्कि उड़ान भरने के लिए धक्का देता है। याद रखिए, जब तक पत्थर पर चोटें न लगे वह मूर्ति नहीं बनता, जब तक लोहा आग में न तपे वह तलवार नहीं बनता, और जब तक भक्त दुहक की अग्नि में न तपे वह सच्चा भक्त नहीं बनता। संगत जी, गुरु रामदास जी कहते हैं, हे गुरु नानक, जब तू सुख देता है तो मैं तेरा नाम जपूं, और जब तू दुहक देता है तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वह भी तेरा ही दिया हुआ है। यह वाणी साधारण शब्द नहीं बल्कि गहरी आत्मिक स्थिति का वर्णन है। इसे कहना आसान है परंतु जीना बेहद कठिन। लेकिन यदि मन यह विश्वास कर ले कि सुख भी उसी का है और दुहक भी उसी का, तो जीवन का हर उतार चढ़ाव आनंदमय हो जाता है। आज यदि कोई अमीर अचानक गरीब हो जाए तो अक्सर कहता है, मैं तो नाम जपता था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पर संगत जी, यही तो गुरु की लीला है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। बाबा नंद सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे, हे मालिक, तू इम्तिहान मत लेना, मैं फेल हो जाऊंगा। वे जानते थे कि परीक्षा आसान नहीं होती, लेकिन जब कोई भक्त विनम्रता से कहता है, मालिक मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाता, मैं तेरे ही भरोसे हूं, तो गुरु स्वयं उस इम्तिहान में साथ खड़ा हो जाता है और उसे पास करवा देता है। इसके विपरीत यदि कोई अहंकार से कहे, मैं दुहक में भी कभी नहीं डोलूंगा, तो उस परीक्षा का बोझ बहुत भारी हो जाता है। मगर जो नम्रता से स्वीकार कर ले कि मालिक मेरी औकात नहीं सहने की, तू ही साथ दे, तो वही दुहक आशीर्वाद में बदल जाता है। क्योंकि जहां गुरु साथ हो वहां दुहक नहीं रहता। तो संगत जी, आज से एक संकल्प लीजिए, जो भी परिस्थिति आए, सुख हो या दुहक, हर बार कहेंगे, ये भी तेरा ही दिया हुआ है मालिक। मैं शिकायत नहीं करूंगा, केवल शुक्राना करूंगा। और जब यह दृष्टिकोण हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब हर दुहक हमें ऊपर उठाने वाली सीढ़ी बना देता है। अक्सर हमारा मन ऊपर देखता है उन लोगों की ओर जिनकी कोठियां बड़ी हैं, गाड़ियां महंगी हैं, रिश्ते मधुर दिखते हैं। तब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कमी है। लेकिन संगत जी, क्या हमने कभी नीचे देखने की कोशिश की है? उस व्यक्ति की ओर जिसे एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं, उस माँ की ओर जो इलाज के अभाव में अपने बच्चे को खो देती है, उस मासूम की ओर जो माता पिता के प्यार को तरसता है। जब इन दृश्यों को देखते हैं तब भीतर से एक आवाज उठती है, मालिक मैं तो बहुत कुछ पा चुका हूं, शुक्र है तूने मुझे इतना दिया है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यही है सच्चा शुक्राना,
जिससे जीवन शिकायतों से निकलकर संतोष और कृतज्ञता के सागर में बदल जाता है। संगत जी, जब हम दिल से शुक्राना करना शुरू कर देते हैं तब भीतर की कई गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। न शिकायत का बोझ रहता है, न तुलना की आग जलती है, न अधूरी इच्छाओं की पीड़ा सताती है। आत्मा जैसे है, जहां है वैसे ही पूर्णता अनुभव करने लगती है। गुरबाणी में आता है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। अर्थात, हे प्रभु, जो कुछ तू करता है वह मीठा ही लगता है, मैं तो केवल तेरा नाम ही मांगता हूँ। क्यों संगत जी? क्योंकि जब किसी को प्रभु का नाम मिल जाता है, उसका जुड़ाव मालिक से हो जाता है, तो फिर संसार की कोई और वस्तु अधूरी नहीं लगती, आत्मा पूर्ण हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि असली शुक्राना किस बात में है? ईज इसमें कोई इच्छा नहीं होती, इसमें कोई शिकायत नहीं होती, इजा इसमें कोई जिद नहीं होती, बस एक विनती रहती है, हे मालिक, मुझे तेरी रज़ा में रहने की ताकत दे। जैसा भी तू रखे, जैसा भी तू दे, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस तेरी मर्जी को दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं तेरा हूँ, तू जैसा रखे वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। जब यह भाव भीतर जम जाता है, आत्मा हल्की हो जाती है और प्रभु प्रेम की उड़ान भरने लगती है। संगत जी, ऐसा ही अद्भुत प्रसंग गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी के साथ घटा। एक नगरी में जब वे पहुंचे तो गुरु जी ने कहा, वो झोपड़ी देख रहे हो, उसमें मेरा प्यारा भक्त रहता है। खबर सुनते ही वह भक्त दौड़ कर आया और बोला, बाबा जी, ये झोपड़ी भी आपकी दी हुई है, अगर महल होता तो वहां भी आपको ठहराता, पर आज मेरी झोपड़ी धन्य हो गई। गुरुजी वहीं ठहरे। रात भर कीर्तन हुआ, अमृत वेले लंगर बना और सारी नगरी आनंद में डूब गई। लेकिन जाते जाते गुरुजी ने मर्दाना जी से कहा, झोपड़ी गिरा दो। मर्दाना हैरान हुए, पर हुक्म मानकर झोपड़ी गिरा दी। भक्त ने भी कोई शिकायत नहीं की, बस यही माना गुरुजी की लीला है। जब उसने उसी जगह की खुदाई की तो धरती से सोने से भरी देग और सुंदर बर्तन निकले। उसने सुंदर बंगला बना लिया। कुछ समय बाद गुरुजी फिर उसी नगरी में आए। लोगों ने सोचा, पिछली बार उसकी झोपड़ी गिरा दी थी, अब शायद वह ठहराने से मना कर दे। लेकिन हुआ उल्टा। वह भक्त संगत लेकर स्वागत में आया और बोला, बाबा, आपने भिखारी को सेठ बना दिया, झोपड़ी गिराकर महल दे दिया, अब तो सेवा का और सौभाग्य दीजिए। गुरुजी उसके घर ठहरे, सोने के आसन पर बैठे, कीर्तन हुआ और सेवा की लहर दौड़ गई। संगत जी, यही है हमारे सतगुरु की लीला। जो हमें आज नुकसान लगे वही कल सबसे बड़ा लाभ बन सकता है, अगर हमारे भीतर समर्पण, विश्वास और शुक्राना हो। इसलिए शुक्राना कीजिए। जिसने पहले शुक्राना किया उसी की झोली बाद में भरकर मालिक ने दी। जिनके काम नहीं बनते वे पूरे हो जाते हैं। जिन पर कर्ज है वह उतर जाता है। जिनका घर नहीं बनता उनका भी बन जाता है। पर शर्त यही है, पहले शुक्राना। अक्सर हम कहते हैं, मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन यह नहीं सोचते कि जो मिला उसका शुक्राना किया या नहीं। मालिक ने साइकिल दी तो धन्यवाद किए बिना स्कूटर मांगने पहुंच गए। स्कूटर दिया तो कहा अब कार चाहिए। शुक्राना न किया तो कृपा कैसे टिकेगी? संगत जी, सच्चा शुक्राना वही है जो हर परिस्थिति में प्रभु की मर्जी को मीठा मान ले। शिकायत नहीं, केवल शुक्राना यही जीवन को सुखमय बनाता है और आत्मा को प्रभु के और करीब ले जाता है। संगत जी, जो सब्र करता है उसका नंबर भी आता है। जैसे हरमंदिर साहिब में हजारों की लाइन लगी रहती है, लेकिन दर्शन सबको मिलते हैं, क्योंकि गुरु का दरबार किसी को खाली नहीं लौटाता। इसलिए आज से ठान लें कि हर हाल में शुक्राना करेंगे। जो नहीं मिला उसके लिए सब्र, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो गुरु ने बिगाड़ दिया उसमें भी उसका प्यार देखेंगे, क्योंकि शायद वही रास्ता हमें मंजिल तक न ले जाता। जब आत्मा सच्चे मन से शुक्राना करना सीख लेती है तब भाग्य स्वयं उसके पक्ष में लिखने लगता है, क्योंकि अब वह प्रभु की मर्जी में बह रही होती है। शुक्राना कोई बड़ा काम नहीं मांगता, बस जीवन के छोटे छोटे पलों में मालिक की मौजूदगी को पहचानना और धन्यवाद देना ही काफी है। सुबह आंख खुले तो शुक्र है, भोजन मिले तो शुक्र है, सांस चल रही है तो शुक्र है, और कोई काम न बने तो भी शुक्र है, क्योंकि शायद उसने कोई बुरा होने से बचा लिया हो। यही सतत शुक्राना एक मंत्र बनकर
चेतना को मालिक से जोड़ देता है। हजरत मोहम्मद साहब के मुरीद का प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो बिना सौदे और बिना शर्त के हो। भजन सुमिरन तब भी करो जब मन निराश हो, सेवा तब भी करो जब परिणाम न दिखें, और प्रेम तब भी निभाओ जब मालिक की ओर से उत्तर न मिले, क्योंकि प्रभु जानता है कि हमारे लिए क्या उचित है। संत महापुरुष कहते हैं, प्रभु कभी किसी के दोष नहीं देखता, जो उसके चरणों में गिर जाए वह उसे अपना लेता है। यही कारण है कि सज्जन ठग, भूमिया और कोड़ा राक्षस भी गुरु नानक जी की शरण में आकर क्षमा पाए। इसलिए भरोसा रखो कि जो नहीं मिला उसमें भी उसकी अपार कृपा है। जैसे खेत सूख जाने पर बादल खुद चल कर आते हैं, वैसे ही संत नगर में आकर प्रभु की वाणी की वर्षा से सूखे दिलों को हरा कर जाते हैं। बस यही अरदास करो, हे सतगुरु, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। हमारी अरदास कबूल हो या ना हो, पर कृपा की छाया बनाए रखना। यही भाव हमें उस प्रसंग में भी दिखाई देता है जब सिहा और उसकी पत्नी के घर में केवल 3 रोटियां थीं, फिर भी उन्होंने साधु को प्रेमपूर्वक अर्पित कर दी और स्वयं भूखे रहकर गुरु नानक की वडियाई करने लगे। दुकानदार भाई लहना यह देखकर दंग रह गया कि भूख में भी सुकून है, कमी में भी शुक्राना है और दुख में भी नाम सुमिरन है। यही अनुभव उसे गुरु नानक जी की शरण में ले आया और वही आगे चलकर गुरु अंगद देव जी बने। बड़े महाराज कहा करते थे, भक्त ऐसा हो कि लोग उसे देखकर कहें, वाह, उसका गुरु कितना महान होगा। यही है शुक्राने और सच्चे समर्पण की ताकत। संगत जी, यह जीवन केवल उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों और व्यवहार के उदाहरणों से भी बनता है। केवल नाम जपना, सेवा करना और सत्संग में बैठना ही काफी नहीं। हमारा दैनिक आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे देखकर गुरु की राह पर चलने के लिए प्रेरित हों। स्टेज पर जितनी भी बातें करें, असली परीक्षा तो तब होती है जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हीं सिद्धांतों को जीते हैं। बाबा जी ने हमेशा सिखाया, जो कहो वो करो और जो करो वही कहो। जब हम मुस्कान से मिलते हैं, किसी का दुख बांटते हैं और प्रेम पूर्वक पेश आते हैं, तभी असली सत्संग बनता है। गुरु की बाणी कहती है, जे सुख देता तुझू आराधी, दुख भी तुझे दिहाई। यानी, हे मालिक, चाहे तू सुख दे या दुहक, मैं तुझे याद करूं और तुझसे जुड़ा रहूं। इसलिए संगत जी, दुख आने पर यह न सोचें कि क्यों आया, बल्कि देखें क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या कोई भूल हुई। गुरुमुख वही है जो हर हाल में अपने कर्मों की पड़ताल करता है और गुरु की मर्जी को मीठा मानता है। चाहे डांट हो, सज्जा हो, उसे भी प्रसाद समझकर स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है, क्योंकि गुरु की नाराजगी में भी हमारे भले का पाठ छिपा है। महापुरुष कहते हैं, सब सजा एको नाम छूट जाना। सबसे बड़ी सजा वही है जब नाम से दूरी हो और प्रेम शून्य हो जाए। इसीलिए संगत जी, गुरु की कृपा चाहिए तो पहले स्वयं गुरु के वचनों पर चलो। आपका आचरण ही लोगों को गुरु की ओर खींचता है। आज हम प्रभात फेरी या सेवा से पीछे हट जाते हैं, थोड़ी बारिश या कठिनाई में रुक जाते हैं, लेकिन प्रेम कहता है, समंदर रास्ता रोके तो भी गुरु के द्वार तक जाना है। यही सब कुछ गुरु की खुशी और सच्चे प्रेम के लिए है। संगत जी, एक सच्ची कथा सुनिए जो हमें गुरु की कृपा, प्रेम और सच्चे भक्ति का जीवंत उदाहरण देती है। एक महापुरुष ने अपने शिष्यों को चुनौती दी कि जो सबसे कीमती वस्तु लाकर देगा उसे गद्दी पर बिठाया जाएगा। अधिकांश शिष्य सोना, हीरे या प्रवचन लेकर गए, पर एक शिष्य चुपचाप 5 और शिष्यों को अपने ज्ञान से बदलकर लेकर आया। गुरु ने उसे गले से लगा लिया, क्योंकि यही असली गुरु दक्षिणा है, ज्ञान और भक्ति से दूसरों के जीवन में बदलाव लाना। गुरु एक बार जिस पर कृपा करते हैं उसे जीवन भर याद रखते हैं। प्रेम एक बार हो जाए तो न कोई दूरी रहती है और न संशय। ऐसा ही दृष्टांत हमें गुरु हरगोविंद साहिब जी के समय में मिलता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए 4 युद्ध लड़े। एक युद्ध में भाई मुगलू गंभीर रूप से घायल हुए। शाम को गुरु साहिब रणभूमि में अपने शहीदों के बीच चल रहे थे और भाई मुगलू को जीवित देखकर उसका सिर गोद में लिया, मुंह पोंछा और जल पिलाया। जब गुरु साहिब ने पूछा कि वह क्या चाहे,
मुगलू ने विनम्रता से कहा कि अंतिम समय में भी वही चाहेंगे कि गुरु की गोद में रहें। गुरु ने वचन दिया कि उनके अंतिम समय में गुरु नानक की जोत उनकी सेवा करेगी। वर्षों बाद जब मुगलू का अंतिम समय आया, गुरु तेग बहादुर साहिब स्वयं आए और उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें गुरु की गोद में अंतिम शांति दी। संगत जी, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में गुरु पर पूर्ण भरोसा और सच्चा भक्ति का अनुभव ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। मृत्यु के समय नाम, सिमरन और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई साधन नहीं। गुरबाणी कहती है, तेरा कीता मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। और दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। सुख और दुख दोनों ही प्रभु की इच्छा है और दोनों ही हमें उसके करीब लाते हैं। इसीलिए संगत जी, अभी से अपने अंत समय की तैयारी करें। कहें, हे प्रभु, जब मेरे प्राण निकले तो तेरे नाम में निकले। इस कथा और अनुभव से बस यही अरदास है। हे बाबा जी, तेरा लाख लाख शुक्राना जो तूने हमें सुमिरन और भक्ति की यह अमूल्य सीख दी। तू ही दिखाने वाला है, तू ही थामने वाला है। संगत जी, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि और आत्माएं भी इससे लाभ ले सकें। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी प्यारी हाजिरी दर्ज कराइए ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और हाँ, परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। CB राधा स्वामी जी।